हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त लेकर के आज क्लास 9th के जियोग्राफी का चैप्टर 2 और यहाँ पर इसमें भी कवर करेंगे हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम है यहाँ पर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर इस चैप्टर को देखेंगे और इसमें जो भी 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का जो है सबसे पुराना लैंड मास कौन सा है। तो आपको पता है क्या कि जो नदर्न प्लेन्स है वह तो नहीं है, ये तो न्यू वाले हैं, ये न्यू कैटेगरी में आता है। उसके बाद हिमालयन रीजन, यह भी जो है न्यू की कैटेगरी में आता है, यह भी नहीं होगा। उसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है एंड द कोस्टल प्लेन्स है, तो कोस्टल प्लेन्स भी नहीं आता और इसका आंसर क्या होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को ये कहा जाता है कि यह जो गोंडवाना लैंड जो था उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा कि इसका आंसर हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ द एंशियंट गोंडवाना लैंड। जो एंशियंट गोंडवाना लैंड था उसी का जो एक पार्ट है एंड इज जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया, और यही जो है भारत का सबसे पुराना लैंड मास है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द हिमाद्री रेंज। तो हिमाद्री रेंज के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। जैसे भारत में जो हिमालय है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। तो ये जो यहाँ पर जानते होंगे कि हिमालय के जो है मुख्यतः 3 भाग है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है, हिमाद्री, और या तो उसी को ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा। तो इसकी हाइट जो है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितना है, लगभग 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। और इसी हिमाद्री क्षेत्र में ही जो है सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ जो मिलते हैं वही हैं। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पर देखेंगे तो हिमाचल हिमालय इसका नाम दिया जाता है, और उसके बाद जो पड़ता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा 6000 मीटर्स एंड द हिमाद्री आर द ग्रेटर हिमालय have an average height of about 6000 meters and the greater Himalayas are inner Himalayas। जिसको 2 और नामों से जानते हैं, एक ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं और दूसरा इनर हिमालय के भी नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which river forms the eastern most boundary of the हिमालय। ये कह रहे हैं कि हिमालय का वो कौन सा क्षेत्र है या वो कौन सी नदी ऐसी है जिसके द्वारा जो है हिमालय का ईस्टर्न जो पूर्वी हिस्सा जो है वो बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू। देखिए यहाँ पर जो भारत में नदियां हैं वो 2 प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिमालयन रिवर है और दूसरा जो है पेनिनसुलर रिवर है। तो हिमालयन रिवर जो है उसमें से मुख्यतः जो नदी है वह जो है इंडस रिवर, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडस रिवर। और इंडस रिवर के बाद जो है दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी हो जाती है गंगा। ठीक, यहाँ पर आपको दिखेगी गंगा रिवर। और इस गंगा के बाद जो पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा हिमालयन का पूर्वी क्षेत्र बनाता है, तो वह जो है ब्रह्मपुत्रा है। ये देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्रा है, और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, जो मानसरोवर झील है उसके पास से निकलती है, उसके ईस्टर्न साइड से निकलती है इधर से, और आगे बढ़ती हुई जो है यह आती है कहाँ पर, और जो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। और जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो उस जगह पे जो है इसका नाम होता है दिहांग। अच्छा, ये जान लेने की जरूरी है कि जो ब्रह्मपुत्रा है वह तिब्बत वाले भाग में इसको नाम दिया जाता है यारलुंग सांगफो, इसको बोला जाता है। ठीक, और जब आगे अरुणाचल प्रदेश में भी बढ़ती है, इंटर भी जब करती है तो इसका नाम दिहांग होता है। लेकिन आगे जब बढ़ती है और तो वहाँ पर लोहित और 2 और नदियाँ मिलती हैं, उनके मिलने के बाद इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्रा है यही नदी क्या बनाती है, ईस्टर्न इसका बनाती है
क्वेश्चन क्या था? हाँ, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तीस्ता नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? दिहांग, वही जो सांगपो थी, सांगपो आकर के जब इंटर कर रही है तो वही इसका क्या बना रही है? इंटर ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर बना रही है। काली भी नहीं होगी एंड यमुना भी नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दिहांग रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द हिमालयन रेंजेज एंड बिफोर दे बेंड शार्पली साउथवर्ड्स, जैसे वो क्या करती है साउथवर्ड की ओर घूमती है या दक्षिण की ओर घूमती है तो वहीं पर क्या करती है, यही उसका जो है बॉर्डर बनाती है। एंड द मानसरोवर लेक से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? मानसरोवर लेक्स। एंड जो दिबांग इसकी क्या है? दिबांग एंड लोहित इसकी जो है सहायक नदियाँ, उसी के मिलने के बाद से क्या बनती है? ब्रह्मपुत्रा कही जाती है। अगला क्वेश्चन है कि द दोआब इज ए लैंडफॉर्म बिटवीन, दोआब किसे कहा जाता है? तो इसका क्या होगा? माउंटेन एंड प्लेन्स, इसको बोलेंगे क्या? एंड रिवर एंड सी, उसे बोलेंगे क्या? एंड टू रिवर्स को बोलेंगे क्या? एंड ये प्लेट्यू एंड डिजर्ट को बोलेंगे क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? दोआब का मतलब होता है, दोआब इसका मतलब हो गया दो मिस दो, और आब मिस होता है जल या पानी, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर दो नदियां आकर के मिलती हैं, जहां पर दो जलधाराएं मिलती हैं, उस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? दोआब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू रिवर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू रिवर्स। आंसर इसको देखिए थोड़ा सा, टू, डू मीन्स टू एंड अब मीन्स वाटर एंड दोआब इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स एंड पंजाब को उदाहरण के रूप में देखा जाता है कि पंजाब मतलब होता है जहाँ पर पंच का मतलब होता है पांच, और आप का मतलब होता है नदियाँ, नदियाँ बोल सकते हैं या तो उसको जल बोल सकते हैं। तो जहाँ पर 5 नदियों का जल मिलता है उस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पंजाब बोला जाता है, ठीक है। द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयाज लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स, कह रहा है कि यहाँ पर कि वेस्टर्न मोस्ट हिमालय, जो पश्चिमी जो हिमालय है उसका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा हिमालय का, वह किन दो नदियों के बीच जो है स्थित है? तो क्या इंडस एंड गंगा है? ये नहीं है। इसका क्या है? इंडस एंड सतलज है, या सतलज एंड तीस्ता है, या गंगा एंड यमुना है? तो ये दोनों नहीं है, बल्कि इसका आंसर क्या होगा? इंडस एंड सतलज। इंडस एंड सतलज के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडस एंड सतलज। यहाँ पर लिखा है द पंजाब हिमालयाज लाई बिटवीन द इंडस एंड द सतलज रिवर्स। द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, तो यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है रिवराइन आइलैंड बनाया जाता है, या कहें कि नदी द्वीप बनाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड, जिसपे डेनमार्क का कब्जा है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा? द लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवराइन आइलैंड, तो जो नदियों के द्वारा आइलैंड बनाया जाता है वो सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है? उसका नाम क्या है? माजुली। माजुली द्वीप इसको बोलते हैं या माजुली आइलैंड बोलते हैं, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है आसाम के पास, ठीक है। आंसर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, माजुली इज लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम and Greenland is the largest island of the world. Largest island of the world. यहाँ पर अंतर ये करना है कि यहाँ पर नदी के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप जो है वह जो है माजुली द्वीप है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड अगर पूछा जाएगा तो वह कौन सा होगा? ग्रीनलैंड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, तो हमको पता है कि वी हैव 2 घाट्स एंड फर्स्ट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट, एंड द पीक पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट दैट इज महेंद्रगिरी, द peak point of the eastern ghat that is Mahendragiri, and if you will talk about the western ghat, so if you will talk about the western ghat, so the peak point will be Annai Modi,
Okay, and Anaimodi and Doda Betta. There are two peak point here in the Western Ghat. Anaimodi and the Doda Betta, and the eastern in the eastern part there is only one peak point. That name is Mahendragiri. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर को देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई कितनी है 1501 मीटर, इज द टालेस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो पीक पॉइंट है उसका क्या नाम है, महेंद्रगिरी है। और अनाईमोड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है। एंड दोदा बेट्टा यह जो है वेस्टर्न घाट के हैं, वेस्टर्न घाट की ये दो पिक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि विच रिवर ड्रेन्स दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को कौन सा वो ड्रेन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका दामोदर। ठीक है, दामोदर रिवर ड्रेन्स दी छोटा नागपुर प्लेट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन, पूछ रहा है कि कोंकण तट जो है वो कहाँ पर लाइज करता है। तो हम लोग के पास है कि पता है कि इंडिया के पास जो है केवल दो कोस्टल प्लेन है, दो कोस्टल प्लेन है। ठीक है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। कोस्टल प्लेन क्या है, जो पश्चिमी जो तटीय मैदान किसे कहते हैं, तटीय मैदान क्या है, पश्चिमी घाट। जो पश्चिम तटीय मैदान किसे कहेंगे कि पश्चिम घाट एंड जो अरब सागर है उसके बीच, अरेबियन सी, पश्चिमी घाट एंड अरेबियन सी के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसी को बोला जाता है पश्चिमी तट का मैदान। और यह जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कोंकण कोस्ट। ठीक है, और इसको जो है तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। जो ऊपर वाला होता है महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक, उसका नाम दिया जाता है कोंकण तट, कोंकण तट, KONKAN, कोंकण तट। एंड उसके बाद जो पड़ता है उसका नाम दिया जाता है कन्नड़ तट। एंड नीचे जो पड़ता है उसका नाम दिया जाता है मालाबार तट, मालाबार कोस्टल प्लेन बोल सकते हैं, COASTAL कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच है, तो मुंबई एंड गोवा एंड केरला एंड कर्नाटका, गलत। आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये भी गलत। एंड तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, मुंबई एंड गोवा के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसको नाम दिया जाता है कोंकण कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोंकण। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज कन्नड़ प्लेन एंड थर्ड पार्ट इज द मालाबार प्लेन्स। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज ए फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके क्या जो फीचर हैं। तो क्या वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ऐसा नहीं है। फोल्ड माउंटेन्स तो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है। वो क्या ग्लेशियर्स है वहाँ पर, तो ऐसा भी नहीं है। ब्लैक सॉइल, तो वो ब्लैक सॉइल है वहाँ पर। एंड कोरल आइलैंड्स, तो यह गलत है ना। कोरल आइलैंड हमारे पास कौन सा है, जो लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है वो हमारा क्या है, कोरल आइलैंड वाला क्षेत्र है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल क्यों होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो बना हुआ है किससे, वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। ठीक, लिखा है द दक्कन ट्रैप रीजन ऑफ द प्लेट्यू हैज ब्लैक सॉइल ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। तो जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था उस ज्वालामुखी उद्गार की वजह से वहाँ पर क्या है, ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल को दूसरे और भी नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए और इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर देखते हैं। विच रिवर इज ए पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ड्रेनेज सिस्टम। कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसी नदी है जो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है। मतलब जैसे अपने यहाँ दो प्रकार की नदियाँ हैं, एक है हिमालयन रिवर एंड दूसरी जो है जो यहाँ पर प्लेट्यू रिवर, एक तरह से कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर जो है उसके बारे में। तो इसमें कौन सा आंसर होगा इसका, ब्रह्मपुत्रा होगा क्या,
ब्रह्मपुत्रा नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा तो हिमालय से निकलती है। ठीक। दूसरा इंडस, इंडस भी नहीं होगा क्योंकि इंडस भी जो है हिमालय से ही निकलती है। तीसरा जो है गंगा, तो गंगा भी क्या है, वो भी हिमालय से ही निकलती है। तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा, ये तीनों जो है वो हिमालय से निकलती है। और जो लास्ट है यहाँ पर चंबल, ये चंबल जो है हमारे कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है। अब इस मालवा के पठार से निकलती है तो ये कहाँ से निकलती है, प्लेटू से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कर लिए, कहाँ गया, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल। ठीक। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। चंबल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड ड्रेन्स द प्लेट्यू रीजन। कह रहे कि जो चंबल है वो क्या, यमुना के जो है ट्रिब्यूटरी है, यह यमुना की सहायक नदी है, और बाद में यमुना भी जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा कि व्हाट आर ड्यून्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट आर दून्स, दून्स क्या होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो शिवालिक है और जो शिवालिक के बाद जो नॉर्थ में पड़ता है उसका क्या नाम है, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमालय, हिमाचल हिमालय। और इधर जो पड़ता है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन दोनों के बीच जो वैली पड़ते हैं, जो वैली हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, यहाँ पर दून्स बोला जाता है। जैसे इसका आंसर क्या होगा, वैलीज बिटवीन शिवालिक एंड द हिमाचल हिमालय। ठीक। इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि डून्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज। तो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज है, और कहाँ पर है, लाइक देहरादून एंड बिटवीन द लेसर हिमालयज एंड द शिवालिक। लेसर हिमालय उसी को बोलते हैं, जो हिमाचल हिमालय उसी को लेसर हिमालय भी बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच है स्थित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, विच फिजिकल डिवीजन इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत को वो कौन सा फिजिकल फीचर है जिसे ग्रेनरी कहा जाता है, या ये कहें कि जो इसको अन्न, जो अन्न प्रदान करती है या जो अन्न देती है हम लोगों को, तो कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटू है क्या, पेनिनसुलर प्लेटू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है हम लोगों को, खनिज मिलते हैं। दूसरा क्या है, नदर्न प्लेन, ये हो सकता है। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन तो नहीं है। ठीक है। और आइलैंड्स भी नहीं है। तो किसे कहा जाता है ग्रेनरी, नदर्न प्लेन्स को क्या बोला जाता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए आप। ड्यू टू फर्टाइल एलुवियल सॉइल द नदर्न प्लेन्स आर एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। कह रहे हैं कि जो नदर्न प्लेन है वहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और एलुवियल सॉइल जो क्या होती है, फर्टाइल होती है, उसकी उर्वरकता ज़्यादा होती है, और इसलिए वहाँ पर जो अन्न उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नदर्न प्लेन को क्या बोला जाता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज भाबर। यहाँ पर पूछा कि भाबर क्या है। तो भाबर कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, मार्सी रीजन, क्या उसे बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है। प्लेट्यूस, उसे भी बोला जाता है, नहीं, ये भी नहीं है। रॉकी स्ट्रिप वेयर रिवर्स डिसअपियर। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब शिवालिक हिमालय जो है, उस शिवालिक हिमालय की जो फुटिल्स हैं, जो फुटिल्स का मतलब जो गिरिपद वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आकर के जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर जो होते हैं, वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, और वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। तो उस वाले क्षेत्र में क्या होती है, नदियाँ जो है होती हैं डिसअपियर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, और उसी वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, यहाँ पर भाबर बोला जाता है। उस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि रॉकी स्ट्रिप वेयर रिवर्स डिसअपियर, जहाँ पे क्या होती है, नदियाँ दिखती नहीं है, डिसअपियर हो जाती हैं, उसी वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, भाबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि रॉकी स्ट्रिप वेयर रिवर्स डिसअपियर एंड भाबर इज ए नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स एलॉन्ग दी फुटिल्स वेयर रिवर्स डिसअपियर्स। और जो फुटिल्स किसके होंगे, वहाँ पे शिवालिक जो हिमालय है, उस शिवालिक हिमालय के जो फुटिल्स में जो है ये सारे पेबल्स आकर के क्या होते हैं, बैठते हैं, और वो वहीं पर नदियाँ क्या होती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेस्टर्न घाट्स कॉज विच टाइप ऑफ रेनफॉल। तो कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, जैसे हमारे यहाँ 2 कोस्ट है, मैं बताया हूँ कि एक जो है वेस्टर्न कोस्ट और एक जो इधर क्या है, ईस्टर्न कोस्ट। तो इस साइड जो वाटर जो यहाँ पर रेनफॉल होता है, उसका नाम क्या दिया जाता है, ओर्नो
ओरोग्राफिक रेनफॉल उधर होता है। ओर्नोग्राफिक का मतलब यह है कि इधर से हवाएं चलती हैं और हवाएं चल करके जो है यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न घाट जो है इस वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और ऊपर जाकर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन बोला जाता है। ठीक है, साइक्लोनिक यहाँ पर नहीं है, फ्रंटल नहीं है, और उसके बाद जो है कन्वेंशनल भी नहीं है। ठीक, इसका आंसर देखिए क्या लिखा है कि वेस्टर्न घाट्स फोर्स मॉइस्चर laden winds and to rise and causing orographic rainfall, और इसी की वजह से क्या होता है, orographic rainfall होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी ओनली लार्ज रिवर इन दी इंडिया डेजर्ट इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डेजर्ट में वो कौन सी सबसे बड़ी नदी है, उसके बारे में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो क्या नर्मदा है? नर्मदा तो नहीं है, क्योंकि नर्मदा एमपी से निकलती है और कहाँ पर चली जाती है, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। गोदावरी भी नहीं है, क्योंकि अभी वेस्टर्न घाट से निकलती है और इधर जाकर गिरती है अरब सागर, ये बंगाल में गिरती है। और चंबल भी नहीं है, क्योंकि चंबल किस में जाकर के मिल जाती है, चंबल जो जाकर के मिल जाती है यमुना में मिलती है। ठीक, तो ये तीनों नहीं होंगे, और इसका आंसर क्या होगा, लूनी एक ऐसी मात्र नदी है जो डेजर्ट में दिखाई देती है। एक है कि जो रेगिस्तान है उसका सबसे बड़ा जो है नदी कौन सी है, लूनी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पर लिखा है कि लूनी इज द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर इन द एरिड रीजन, शुष्क क्षेत्र में, ऑफ द इंडियन डेजर्ट। जो भारतीय जो यहाँ पर मरुस्थल है उसमें केवल एक ऐसा नदी है जिसका नाम क्या है, लूनी है, वही क्या करती है, बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑफ, कह रहे हैं कि जो लक्षद्वीप है वो किससे बना हुआ है। यहाँ पर उसके बारे में पूछ रहा है कि लक्षद्वीप किससे बना हुआ है। तो आप लोगों को बताया गया कि जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पड़ता है, इस साइड पड़ता है। जो मालाबार तट है यहाँ पर, इस मालाबार तट की कुछ दूरी पे ही क्या है, लक्षद्वीप है। भारत के पास दो क्या है, द्वीप समूह है, जिसमें से क्या है, एक लक्षद्वीप एंड इस साइड जो एक अंडमान एंड निकोबार, इसको क्या नाम दिया जाता है, अंडमान एवं निकोबार। ठीक, तो इस अंडमान निकोबार, तो इसके बारे में पूछा कि ये किससे बना हुआ है। तो यह किससे बना है, वोल्केनिक ओरिजिन तो नहीं है इसका, इसका एलुवियल ओरिजिन भी नहीं है, इसका क्या है, कोरल ओरिजिन है। तो यह कोरल से बने हैं, प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं, इग्नियस ओरिजिन भी नहीं है इसका। ठीक, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड आर फॉर्म्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। तो लक्षद्वीप जो है वो किससे बना हुआ है, कोरल के डिपॉजिट से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विच इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। तो यहाँ पर पूछा है कि इंडिया का केवल एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है या कहाँ पर स्थित है। तो यह जो कौन सा है, बैरन आइलैंड पे स्थित है, और यही बैरन जो ज्वालामुखी जो है किस बैरन द्वीप पर है। ठीक, और भारत का एकमात्र, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भारत के एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है या एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। तो कहाँ पाया जाता है, बैरन आइलैंड पे पाया जाता है। और बैरन आइलैंड कहाँ पर है, ये अंडमान एंड निकोबार वाला जो क्षेत्र बता रहे थे, इस अंडमान एंड निकोबार वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बैरन आइलैंड इज अंडमान, बैरन आइलैंड इन अंडमान, ये कहाँ पर है, अंडमान में है, एंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, और यही जो है एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ। तो यहाँ पर पूछा कि जो मेघालय प्लेटू है, जैसे आप सुने होंगे वहाँ पर कि गारो, खासी और जैंतिया तीन जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि जो मेघालय प्लेटू है वो किसके विस्तार है यहाँ पर। तो यह क्या है, हिमालयन फुटिल्स क्या है क्या, तो यह हिमालयन फुटिल्स के नहीं है। ठीक, छोटा नागपुर प्लेटू के हैं क्या, तो इसके भी नहीं है, बल्कि ये किसके हैं, दक्कन प्लेटू के जो है या ईस्टर्न साइड में जो है एक्सटेंशन है, उसी को बोले वही क्या है, मेघालय प्लेटू है। ठीक, इंडो गैंगेटिक प्लेन का हिस्सा है क्या, नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, मेघालय प्लेटू इज द एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर भारत, उत्तर पूर्व में जो है यह डेक्कन प्लेटू का ही क्या, ईस्ट या पूर्व दिशा में इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कोस्टल रीजन इज आल्सो कॉल्ड नदर्न सरकार। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको नदर्न सरकार के भी नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर बताएं आप लोगों को कि
यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान, या ये बोले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, EAS ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इस साइड क्या था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। तो इस जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था, इसको 3 भागों में डिवाइड किए थे। इसी प्रकार जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, नदर्न सरकार बोला जाता है, नदर्न सरकार। ठीक है, नदर्न सरकार बोला जाता है। तो इसी के बारे में पूछा, तो किसको बोलते हैं यहाँ पर, तो क्या कोंकण को बोला जाता है, नहीं। मालाबार बोला जाता है क्या, नहीं। ईस्टर्न कोस्ट को बोला जाता है, आंध्र कोस्ट को बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आंध्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है उसी को बोला जाता है क्या, यहाँ पर नदर्न सरकार बोला जाता है, जो आंध्र प्रदेश के पास में पड़ता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका। लिखा है कि नदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नदर्न सरकार इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश वाले जो क्षेत्र है वहां पर इसको क्या बोला जाता है, नदर्न सरकार बोला जाता है, या उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी अरावली रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम। तो अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका, तो आप देखे होंगे कि अरावली रेंज कहाँ पड़ती है, यह गुजरात वाला क्षेत्र है। इस गुजरात, सॉरी, यहां पर देखेंगे तो यहाँ गुजरात है, इस गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है यह अरावली पर्वत पड़ती है, अरावली माउंटेन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो कश्मीर टू हिमाचल है क्या, तो इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि गुजरात टू दिल्ली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात टू दिल्ली होगा। केरला टू हिमाचल, तमिलनाडु, यह भी नहीं होगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़, यह भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। कहाँ से फैली है, गुजरात से स्टार्ट हुई है और दिल्ली तक देखेंगे जो गई है वही क्या है, अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द अरावलीज आर इरोडेड हिल्स रनिंग इन ए साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर अगर डायरेक्शन देखें तो ये साउथ वेस्ट पड़ेगा और इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर इन दी पूर्वांचल रेंज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पूर्वांचल रेंज है, पूर्वांचल रेंज कहाँ पर पड़ता है। आप देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, इस अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या पड़ता है, नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम, और नीचे है मणिपुर के बाद मिजोरम। तो इधर जो है कुछ पहाड़ियाँ, जैसे नागा हिल्स पाई जाती है, मणिपुर हिल्स पाई जाती है, फिर मिजो हिल्स पाई जाती है, तो उसी को पूर्वांचल पहाड़ियाँ बोला जाता है या पूर्वांचल रेंज बोला जाता है। तो उसी में कौन सा है, तो सतपुड़ा है क्या, तो सतपुड़ा नहीं है, क्योंकि यह जो है पेनिनसुलर प्लेटू का एक भाग है सतपुड़ा। ठीक, उसके बाद नल्लामलाई है क्या, यह भी नहीं है, यह भी जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न में भाग में पाई जाती है। और नागा जो है, नागा हिल्स पाई जाएगी क्या, या विंध्यन पाएगी क्या। विंध्यन क्या है, विंध्यन तो जो ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक हिस्सा है, जबकि क्या है यहाँ पर नागा जो बताएं, जो नागालैंड है, इस नागालैंड में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, नागा पहाड़ियाँ। ठीक, या नागा रेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नागा हिल्स आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिल्स ऑफ पूर्वांचल इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत में जो सबसे बड़ी जो साल्ट वाटर लेक या कहीं खारे पानी की जो झील है उसका नाम क्या है, वुलर झील है क्या, वुलर झील नहीं है। ठीक, डल है क्या, यह भी नहीं है। चिल्का, सांबर। तो सबसे जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, चिल्का है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो चूंकि वहाँ पे ग्लेशियर ज़्यादा हैं, और ग्लेशियर ज़्यादा होने की वजह से ये कह सकते हैं कि अगर वो उधर जो झील बनेंगे वो क्या होंगे, खारे पानी के नहीं होंगे बल्कि मीठे पानी के होंगे। तो वुलर और डल जो है ये क्या है, मीठे पानी की झील है, और चिल्का जो है वो क्या है, खारे पानी की झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आंसर क्या है इसका, चिल्का इन ओडिशा। चिल्का इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लैगून इन इंडिया। तो ये है जो है कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बरखांस। यहाँ पर पूछा कि बरखांस क्या है, तो क्या यह रिवर डेल्टाज हैं।
तो नदियों के क्या डेल्टा है? नहीं है। सैंड ड्यून्स है, तो यह क्या हो सकते हैं? सैंड ड्यून्स यही है, ठीक है। वैलीज क्या है? नहीं है। कोस्टल आइलैंड्स हैं क्या? तो कोस्टल आइलैंड्स भी नहीं है। तो ये क्या है? सैंड ड्यून्स है। इसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। तो बरखांस आर क्रिसेंट शेप्ड सैंड। क्रिसेंट शेप्ड सैंड का मतलब है कि यह जो है चंद्रमा के आकार का जो बनती है संरचना, उसी को बोल रहे हैं। एंड ड्यून्स फाउंड इन द इंडियन डिजर्ट, जो भारत का मरुस्थल है, उस मरुस्थल में क्या है? जो बालू के टिब्बे बन जाते हैं। ड्यून्स मतलब टिब्बे होते हैं। और वही जो है बरखान कब कहा जाता है? कि जब चंद्रमा के आकार में वो बन जाता है, तो उस वाले स्थिति को बोला जाता है बरखांस बोलते हैं, ठीक है। द सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। यहाँ पर पूछा कि सतपुड़ा रिवर रेंज जो है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या वह यमुना एंड गंगा के बीच की है क्या? तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि गंगा और यमुना तो हिमालय की साइड में पड़ते हैं। क्या वह नर्मदा एंड तापी के बीच है क्या? तो यह नर्मदा एंड तापी। क्या वह कृष्णा एंड गोदावरी के बीच हो सकता है क्या? नहीं। क्या इंडस एंड ब्रह्मपुत्र के बीच हो सकता है क्या? नहीं। बल्कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि नर्मदा एंड तापी के बीच जो है वो कौन सी है? सतपुड़ा रेंज पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन को इसको देख लीजिए थोड़ा सा। द सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा जो नॉर्थ साइड है एंड द तापी जो साउथ साइड है। तो बीच में कौन सी पड़ेगी? सतपुड़ा रेंज। इस साइड कौन पड़ेगी? नर्मदा रिवर। और इस साइड कौन पड़ेगी? तापी रिवर। और ये कहाँ आकर गिरती है? नर्मदा और तापी दोनों जो है आकर के अरेबियन सी में गिर जाती हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच ही क्या है? यह नर्मदा हो गई और यह तापी हो गई। इन दोनों के बीच कौन सी स्थित है? सतपुड़ा रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हिमालय रेंज के कौन से भाग नहीं है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? क्या हिमाद्री है कि नहीं है? है, क्योंकि हिमाद्री जो है उस हिमालय का ही पार्ट है। और जो हिमाद्री किसे कहा जाता है? जो ग्रेटर हिमालय उसी को हिमाद्री भी बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल हिमाचल को बोल सकते हैं क्या? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ओके, ठीक है। तो हिमाद्री भी है, हिमाचल भी है। हिमाचल हिमालय जो बीच वाला पड़ता है, शिवालिक भी है। बल्कि सतपुड़ा नहीं है, बल्कि सतपुड़ा कहाँ पाई जाती है? पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर EAU, पेनिनसुलर प्लेटू का क्या है? हिस्सा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ पर पूछा, ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है ना, इज नॉट। तो इसका मतलब हिमाद्री है, हिमाचल है एंड शिवालिक भी है। लेकिन सतपुड़ा जो है यह हिमालय रेंज का जो है भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर लिखा है कि सतपुड़ा इज व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पूर्वी घाट है, उस पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखेंगे जो पश्चिमी घाट है वह क्या है? पश्चिमी घाट तो ऊंचा है, ये हाइट में क्या है? ऊंचा है। और पूर्वी घाट जो है थोड़ा इसका एलिवेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि कम है। तो जो पश्चिमी इसका एलिवेशन कितना है? औसत ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर है। जबकि इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 900 से 1500 मीटर है। औसत ऊंचाई जो वेस्टर्न घाट है उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1500 मीटर है। जबकि ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है उसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1500 मीटर है। जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 600 से 600 मीटर है, ठीक है। यह जो कोस्ट है वो क्या है? बहुत कटा पिटा है। लेकिन ये वाला कोस्ट क्या है? ये कंटिन्यू है पूरा कोस्ट, मतलब ये घाट जो है ये कंटिन्यू है पूरा। इसको केवल जो है दर्रों के द्वारा पास किया जा सकता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं, या सीनकोट दर्रा जो है, इनके द्वारा पास किया जा सकता है। जबकि ये बीच बीच में कटी हुई है। क्यों कटी है? क्योंकि नदियाँ अधिकांश जो है इधर से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। और जब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं तो वे जो इनको कट करके आगे निकलती हैं और जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आइलैंड ग्रुप इन द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो बे ऑफ बंगाल में हमारा आइलैंड है, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जो है, इस बे ऑफ बंगाल में जो हमारा जो आइलैंड है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ऊपर वाले को अंडमान एंड नीचे वाले को निकोबार बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप नहीं होगा, क्योंकि लक्षद्वीप किस में आएगा? लक्षद्वीप आएगा
अरब सागर में। ठीक, उसके बाद निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ना। ये भी सही है लेकिन पार्सली सही है यहाँ पर, लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये पूछ रहा है कि इसके बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार दोनों हो जाएगा, मालदीव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंध्य रेंज लाई बिटवीन, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विंध्यन रेंज जो है वो किन दो नदियों के बीच जो है एग्जिस्ट करती है या लाई करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा एंड यमुना है क्या, नहीं है, गंगा एंड यमुना के बीच नहीं है। नर्मदा एंड सोन है क्या, यह भी नहीं है। सतपुड़ा एंड अरावली, सतपुड़ा एंड अरावली रिवर, सतपुड़ा एंड, बंद कीजिएगा, बंद कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सतपुड़ा एंड अरावली रेंज के बीच क्या पड़ती है, विंध्यन रेंज पड़ती है। देखिए विंध्यन रेंज यहाँ पर है, इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये विंध्यन रेंज जो है यहाँ पर है, और इस साइड क्या पड़ता है आपका, अरावली पड़ता है, और इस साइड आपका क्या पड़ता है, यहाँ पर लिखा है सतपुड़ा, तो इन सतपुड़ा और इसके बीच जो है क्या पड़ती है, यह विंध्यन रेंज पड़ती है, यहाँ पर अरावली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विंध्यन रेंज लाइज बिटवीन अरावली जो नॉर्थ वेस्ट साइड में है एंड द सतपुड़ा ये जो साउथ साइड में है। तो वही मैं बताऊँ कि साउथ साइड में यहाँ पर हो गया क्या आपका सतपुड़ा, और जो यहाँ पर बोल रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट साइड में वो कौन सा हो गया आपका अरावली, और इन दोनों के बीच कौन पड़ता है, यहाँ पर विंध्यन रेंज आपको पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन यही है कि विच रीजन इज नोन फॉर इट्स लावा फ्लोज एंड ब्लैक सॉइल, तो इसके बारे में बताया हूँ कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर दक्कन ट्रैप, यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो पेनिनसुलर प्लेटू है या उसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप भी बोल सकते हैं। तो दक्कन ट्रैप जो है वो किसके लिए जाना जाता है, लावा फ्लोज के लिए जाना जाता है। वो किससे बना हुआ है, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ था, या वहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप। यहाँ पर देखिए, दक्कन ट्रैप इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन एंड हैज ब्लैक सॉइल आइडियल फॉर कॉटन फार्मिंग, और इसलिए जो है इस जो ब्लैक सॉइल है उसको जो है कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।